नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बात अमेरिका के एक बड़े दावे की होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ ने गुरुवार को कहा कि ईरान पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने ये तैयारी कर ली है। ईरान में अब तक 7,000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले भी कर दिए हैं। एक बार फिर से सबसे बड़ा हमला देखने को मिल सकता है। हेग्सेथ ने जोर देकर कहा कि खाड़ी में चल रहा युद्ध अमेरिका की शर्तों पर ही खत्म भी होगा। उन्होंने कहा कि हमारी क्षमताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जबकि ईरान की क्षमताएं कमजोर हो रही हैं। ईरान का एयर डिफेंस पूरी तरीके से तबाह होने का दावा किया गया। मीडिया ब्रीफिंग में ये दावा किया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ये दावा किया कि हमलों ने ईरान के हवाई रक्षा तंत्र को पूरी तरीके से तबाह किया। उन्होंने आगे कहा कि खर्ग द्वीप पर ईरान की मिलिट्री सुविधाओं पर हमले से अमेरिका को ईरान के भविष्य पर कंट्रोल मिल सकता है। हेग्सेथ ने उन आलोचनाओं को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया कि ईरान संघर्ष के एक लंबे युद्ध में बदलने का खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया के कुछ हिस्से में इसे कभी ना खत्म होने वाला युद्ध कहा जा रहा है, जबकि सच्चाई इससे बहुत दूर है। इस दौरान हेग्सेथ ने जोर देकर कहा कि ईरान ने अमेरिका के लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं किया, वो बिल्कुल सही दिशा में है। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों में ये शामिल है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार ना मिले। रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया कि युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी सेना पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले 90% कम हो गए। अमेरिकी हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ ये भी समझिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान शायद ईरान की नई बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता को पहुंचा है। हेग्सेथ ने यह भी कहा कि अमेरिकी हमलों में ईरान के कम से कम 120 जहाजों को नुकसान पहुंचा है और इनको डुबो दिया गया है। ईरानी नौसेना को लेकर भी बातें कही जा रही हैं कि सतह पर चलने वाले बेड़े की क्षमता पूरी तरीके से अमेरिका ने खत्म कर दी है और ये किसी काम के नहीं बचे। ईरान की 11 पनडुब्बियों को खत्म किया जा चुका है, ये भी दावा हुआ है। इसके साथ ही ईरानी सेना के कमांडर की नौकरी अस्थायी है। कहा जा रहा है हेग्सेथ ने ईरानी सेना के भीतर नेतृत्व को भूमिका को अस्थायी नौकरी बता दिया और कहा कि ईरानी कमांडर की जॉब इस समय ऐसी है जिसे दुनिया में कोई भी व्यक्ति सबसे कम करना चाहेगा। हेग्सेथ ने ईरानी शासन की तुलना गाजा के हमास से की है और तेहरान पर सुरंगों, रॉकेट, मिसाइलों और ड्रोन में भारी निवेश करने का आरोप भी लगाया है।